मेहनत किए हो अब संघर्ष करो, मेहनत किए हो अब संघर्ष करो और वो मुकाम हासिल करो जिसके लिए आप दिन रात पढ़े हो, दिन रात पढ़े हो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और कुछ हमारे ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ हमारे ऐसे भी भाई बहन हैं जिनकी पढ़ाई अभी भी चालू नहीं हुई है। कुछ भी कारण हो सकता है, वो सब चीज को हमें अब भूलना होगा और अब स्टार्ट करना होगा इस वीडियो से आपकी पढ़ाई को। क्योंकि भाई इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्या के बारे में, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कंप्लीट प्लानिंग स्ट्रेटजी की आपको अब क्या करना है। तो मैं पूरे स्टूडेंट को, हमारे छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख बच्चों को, मैं क्लास 10th के लिए स्पेशल ये वीडियो है। क्लास 10th वाले लोग के मतलब छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चों को मैं पूरे 3 ग्रुप में बांटूंगा और तीनों के लिए हम स्पेसिफिक एक प्लानिंग बताऊंगा कि तीनों के लिए क्या हो सकता है। तो वो तीनों के लिए प्लानिंग क्या क्या है भाई, मतलब कौन कौन से वो 3 ग्रुप, आप कौन से ग्रुप वाले वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों को 3 ग्रुप में बांट रहा हूं। पहला वे हमारे बच्चे, हमारे वे स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं, पास होना। तो उनको हम पास होने की पूरी प्लानिंग मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और जो है अगला कौन सा है भाई, हमारा वे बच्चे जो उनको पास बस नहीं होना है, उनको कुछ अच्छा करना है। मीन्स पास बस से काम नहीं चलेगा, उसको लगभग 60 to 80% तक अचीव करना है। उनके लिए मैं बताऊंगा। फिर थर्ड एंड लास्ट एंड मोस्ट थिंग वो क्या है, हमारे वे सभी बच्चे, वे हमारे स्टूडेंट जो 80 से ऊपर मतलब 90 तक लाना चाहते, 95 तक लाना चाहते, वो मेरिट लिस्ट में नाम लाना चाहते, हम उनके लिए तो तीनों ग्रुप के बच्चों के लिए स्पेसिफिक 1 by 1 बेस्ट स्ट्रेटजी मैं बताने वाला। तो बस ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप इधर भी भागो, उधर भी भागो, इधर भी देखो, उधर भी देखो, ये सब चीजें करने का टाइम नहीं है। अगर अभी सोए ना तो समझो आपकी पूरी तरीका से लाइफ स्पॉइल हो सकता है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आप 2 साल बाद आके बोलोगे नहीं मोला ये 10वीं के रिजल्ट अच्छा नहीं लगा थे, मोला बने नहीं लगा थे, पसंद नहीं आता, मैं बल्दी करवा देता हूं। ऐसे तो नहीं होगा ना। तो वो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आपका रिजल्ट कितना बनाना है, कैसे बनाना है, वो आपके हाथ में। कोई आके आपको कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। इसलिए अगर आपके अंदर जुनून है ना करने का, तो आ जाओ, मैदान में उतरो, लड़ो, डेफिनेटली जीत आपकी होगी, ठीक है। तो हम तीनों के लिए मैं क्या क्या बताऊं भाई, जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए बताऊंगा। फिर अगला जो है भाई, कम से कम जो बच्चे कहां तक 60% टू लेकर के 80% तक लाना चाहते हैं उनके लिए बात करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है, जो बच्चे हमारा चाहते हैं कि उनका 80% प्लस, आई मीन्स लगभग समथिंग टू 95, 99, 96 यहां तक वो पहुंचे, 97 तक पहुंचे, 98 तक पहुंचे, हम उसके लिए पूरी तरीका से प्लानिंग बताने वाले, ठीक है। तो देखो हम किन के लिए पहले बात कर लेते हैं, 1 by 1 इनके लिए। किन के लिए? बीच वाले लोगों के लिए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहां पर है। कुछ ही बच्चे अगर 3.5 लाख में बात करें तो कुछ बच्चे यहां पर होंगे, कुछ बच्चे यहां पर होंगे, ठीक है। मतलब बात कर लेते 25%, बट बाकी 50% तो यहां है ना। तो जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनके लिए पहले बात करते हैं कि वो 50% वाले लोगों को, जो मतलब छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख में से मतलब जो 1.5 लाख बच्चे, ठीक है, 1.5 लाख मान के चलो, 1.5 से 2 लाख की जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं भाई, उनको 60 to 70% अचीव हो जाए, बस उतना आराम से है, वो घर में मार खाने से बच जाएंगे और अच्छा खासा उनका क्या रह जाएगा, अस्तित्व रह जाएगा, रोल रह जाएगा, ये चाहते हैं। तो हम इनके लिए देखो करना क्या, सिंपल सा, अभी आपके पास लगभग 30 डेज है, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। आप कब वीडियो देख रहे हैं आप उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना। जब तक हम ये वीडियोस जो बना रहे हैं आपके लिए, तब तक आपके पास सिर्फ 30 डेज है। और ये 30 डेज पे आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये डेफिनेटली आप ये जो चाहते हैं वो अचीव हो जाए। तो उसके लिए बेसिक सी फंडामेंटल है, हर दिन आपको अगर ये % अचीव करना है ना, तो याद रखो हर एक दिन आपको सिर्फ 2 काम करना है भाई। एक तो आप करो मॉडल पेपर ही, क्योंकि अब ये डिसाइड इस पर करता है कि आप पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े। तो मैं ये सोच के बना रहा हूं कि आपकी पढ़ाई पहले नहीं हो रखी है, या पढ़े हो भी हो तो ऐसे रफली पढ़े, बहुत ज्यादा डीपली आपको नॉलेज नहीं है। तो आप अभी क्या पढ़ सकते हो, ये पढ़ लो। कौन सा? मॉडल पेपर, प्लस उसके बाद हम जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे कौन सा, प्रैक्टिस सेट, वो कर लेना। फिर डेफिनेटली आप यहां तक
सिर्फ मॉडल पेपर करोगे तो 60 to 70% आराम से आ जाएगा वो, और 10% उसमें इंक्रीज करना है तो हम प्रैक्टिस सेट और भी ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में मान के चलो रेयर केसेस में रह जाती है, हम वैसे क्वेश्चंस को आपको ला के देंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में, 1 2 3 सेट ऐसा ला के देंगे, 2 सेट कम से कम करेंगे ताकि वो क्वेश्चंस भी आपका वहां पर क्या हो पाए, इंक्लूड हो पाए, और अब ये दोनों को पढ़ के आप वो चीजें अचीव कर सको। तो देखो इसको पढ़ना कैसे, ये तो क्या पढ़ना है मैं वो बताया हूं ना अभी तक, अब करना कैसे ये दिमाग में डालो भाई। आपके पास 30 डेज है और मॉडल पेपर में मतलब एक सब्जेक्ट का अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 सेट रहता है, इस तरीके से ऑल सब्जेक्ट करके आपको 4 सेट मिलेगा। तो कितना हुआ भाई, टोटल ओवरऑल हो रहा है भैया आपके पास 24 सेट। तो यहां पर आपको अब काम क्या करना है, आप बेसिक से चीजें आपको तो पता होनी चाहिए, रणनीति तो पता होनी चाहिए, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर पता रहता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना 20 सेट दिख रहा है वो आपको इतू सा लगता है, क्योंकि आपको क्या आने वाला है, क्या आएगा, रणनीति में पूरी चीजें मैं बता दिया तो वो आपको पता है। ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे चीजें बताया जो पेड कोर्सेज में एक्चुअल में आना चाहिए, वो पेड कोर्सेज के लायक चीजों को, रणनीति जो है पेड कोर्सेज की होती है, वो स्पेसिफिक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग जो आपको उसको पेड में बताते हैं एक्चुअल में कि क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 18 में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा एग्जैक्ट उसमें बताते हैं। बट मैं क्या क्यों नहीं, हमारे बच्चों को हम ऐसे ही देंगे करके पूरी चीजें बनाए हो आप लोगों के लिए, या तो रणनीति के नाम से ढूंढोगे या हैक वीडियो के नाम से ढूंढोगे, वो चीजें मिल जाएगी। बट नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं देखे हो तो देख लिया, उनकी तो अच्छा बनने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग देख चुके हो वो चीजें आपको मॉडल पेपर्स वगैरह में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखो ये 24 सेट है, तो आपको करना कैसे है, एक टारगेट आपको सेट करना है कि एक दिन में भाई आपको करना क्या है, एक दिन में कम से कम एक सेट करना है। ठीक है, और वो एक सेट करना कैसे है, एक सेट जैसे एक दिन में कोई से भी एक सब्जेक्ट का करेंगे, एक दिन में कोई एक सब्जेक्ट लो, टोटल 6 सब्जेक्ट है आपके पास, 1 by 1 ऐसे पूरा 6 दिन करते जाओ। ठीक है, वो भी दिन भर में देखो तुम्हें, क्योंकि अब तो स्कूल भी कम हो जाएगी, स्कूल भी उतना ज्यादा जाना नहीं है, तो कब को कितना भी टाइम लगे, चाहे कई बच्चे 2 घंटा में कर लेते तो अच्छी बात है, 2 घंटे, लेकिन ऐसे प्रिपेयर करो कि वो प्रिपेयर भी कर लो, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी कर लो, और उसको लिख के सबको जो करना है देख लो। अब एक बार पूरा क्वेश्चन को लिखो कॉपी में, आंसर फिर उसका 3 घंटा बना के बैठ के जो एक दिन में उसके साथ जो भी काम आप कर सकते हो, पहले तो प्रिपेयर करो पूरे क्वेश्चन आंसर्स को, हाँ, फिर उसको लिख के देखो, ये काम कर सकते हो, फिर से क्वेश्चन आंसर लिख के फिर से उसको दिमाग में रिवीजन वगैरह एवरीथिंग, एक दिन में एनी हाउ उसको 100% प्रिपेयर करना है आपको किसी एक सेट को। तब ऐसा करते जाना लगातार 24 दिन तक। कब तक? 24 दिन तक, क्योंकि 24 सेट है, ये आपको खुद का टारगेट बनाना पड़ेगा, और याद रखना एक दिन भी आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो पूरा वो चीजें आप 24 डेज तक करोगे, डेफिनेटली अगर 24 डेज तक करते हो, सभी सेट अगर कंप्लीट हो जाता है, तो आप ये मान के चलो अगर पूरा सेट हो गया तो देम श्योर रहो कि आपका 60% से ऊपर आने वाला है। फिर हालांकि हम मतलब श्योर की बात कर रहे हैं ना, मतलब 60 से ऊपर % बनेगा, ये श्योर हो जाओ वहां से। अगर मॉडल पेपर्स की क्वेश्चंस बन रही है आपसे, प्रबोध नवोध जो भी चीजें हैं आप दोनों मिक्स करके पढ़ दो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चंस आगे पीछे बस रहता है और बहुत ज्यादा की बात नहीं। ठीक है, ये करते आओगे, और फिर इसके बाद 24 और कुछ एक हफ्ता बाकी, उस एक हफ्ते में हम प्रैक्टिस पेपर वगैरह कराएंगे, वो कर सकते हो, या नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं करोगे इसको, क्योंकि आपको तो ये टारगेट है ना। ठीक है, आप क्या कर लो, जो सेट पढ़े उसका फिर से रिवीजन कर दो, क्योंकि भूलना नहीं है। ठीक है, रिवीजन भी मस्ट है, बिना रिवीजन के तो गया है ना, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे वो चीजें आपके लिए कंफर्म होते जाएगा। तो ये है किसके लिए प्लानिंग भाई, जो हमारे बच्चे 60 to 80% अचीव करना चाहते हैं उनके लिए। अब हम किस पर आते हैं, मूव ऑन किस पर करते हैं, जो हमारे 25% बच्चे या 30% 40% बच्चे मान के चलो भाई इसको भी, क्योंकि यहाँ इतना 25% लोग तो होंगे नहीं, यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ तो सिर्फ ये मान के चलो जो 10% से 15% अभी की हालत जहां तक मुझे पता है छत्तीसगढ़ के बच्चे, तो वो सिर्फ पास वाला जो है यहां पर आ जाती है। जैसे कि हम वहां अगर 10% कम करते तो ये बन जाता है 35%। जो 35% बच्चे हैं 3.5 लाख बच्चों में से, वो सिर्फ ये चाहते हैं भाई ले देखिए जैसे भी हो मोला पास होना है। तो भाई पास होने के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ता है, वरना निपट जाओगे। क्योंकि याद रखना पिछले साल 25% बच्चे फेल हुए थे बोर्ड में, छत्तीसगढ़ बोर्ड में, तो इस बार वो % कम नहीं होने वाला, वो बढ़ने वाला है। यूं नहीं बोल रहा हूं, पूरे साल का एक्सपीरियंस है, पूरे साल तक आप लोगों के लिए खड़े हैं यहाँ।
है ना। तो वो चीजें हमें पता है कि क्या हो रही, क्या माहौल है इस बार बच्चों का, कौन कितने पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किस में क्या इंटरेस्ट है बच्चों का, सब लगभग पता रहता है। तो वो परसेंट मेरे हिसाब से तो बढ़ने वाला है भाई। तो वो चीजों को देख लो, तो आपको कहीं ना कहीं सतर्क और सावधान हो जाना है। तो देखो आपको करना क्या, सिंपल सा पास होना है। तो मेरे पास कुछ प्लानिंग है आपके लिए, जैसे कि अगर इंग्लिश में पास होना है, ठीक है, इंग्लिश में अगर पास होना है तो मैं जो है 100% गारंटी वाला वीडियो बनाया हूं। कैसी गारंटी भाई, आपको उसमें क्या क्या करना है, ऐसे मैं कम से कम 35 से 40 नंबर ऐसे कंफर्म टॉपिक बताया हूं जो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो चेंज नहीं हो सकता, होता भी है तो आप उसको जो उस चीजें वहां पर बताएं उस वीडियो में वो कर लोगे तो होगा। क्योंकि अब इस वीडियो में अगर मैं वो चीजें बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम देख पाए वो चीजों को, है ना, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में पास होने के लिए वीडियो बना है। सिमिलरली दूसरा जो है मैथ्स का भी 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से आने वाला है, हालांकि नंबर्स वहां पर बदलेंगे, तो जिस टॉपिक से आने वाला है वो टॉपिक में भी मैं बता दूं। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को डर लगता है, उन्हीं सब्जेक्ट को मैं बता दिया हूं कि आप एक्चुअल में वहां पर कैसे पास हो सकते हो। तो वो दोनों वीडियो का लिंक मैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, महज 6 से 7 मिनट 8 मिनट में वो दोनों वीडियो खत्म हो जाएगी। और जो जो चीजें उसमें बोला गया ना, डेफिनेटली अगर वो फॉलो करते हो, बहुत बड़ा चीज आपको नहीं बोलूंगा, मुझे पता है पास होना है भाई। सिर्फ वो बच्चे जो साल भर कुछ नहीं पढ़े, जिनको पास होना है सिर्फ, वो उसको तो मैं एकदम बड़ा चीज तो बोलूंगा नहीं, ऐसे एकदम हैवी चीज तो दूंगा नहीं, है ना। ऐसे ऐसे चीजों को बोलो जो कंफर्म है, बच्चों से बन जाता है। क्योंकि पता है भाई कौन से बच्चे बैठ के नीचे कर पा रहे, कौन नहीं कर पा रहे, वो हमें पता होते। उस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें माइनर मिस्टेक होने के चांसेस होते, ऐसे टॉपिक को बता रखा हूं दोनों में। तो वो दोनों अगर कर लेते हो दोनों सब्जेक्ट में, तो आप आराम से पास हो जाओगे। फिर अब आपकी क्वेश्चन आ गई भैया तो बाकी विषय की क्या हुई। तो बाकी विषय भी बता रहा हूं भाई। देखो करना क्या है, ये दो विषय अगर करना ही है आपको, अगर मैं लिंक डालना बोल जाऊं ना तो मैसेज कमेंट करना, मैं क्योंकि चीजें बहुत वो होती है, हम वीडियो डाल रहे हैं फिर नेक्स्ट प्लानिंग में लग जाती है, इसलिए चीजों को भूल जाते हैं, लिंक वगैरह डालना, ये सब चीजें मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ऐसा होता है। इसलिए अगर ना डालूं तो याद दिला देना कमेंट करके, ठीक। अब देखो बाकी विषय में क्या करना है, हम बात करते हैं हिंदी का और संस्कृत का, ठीक है। इन सब की भी दोनों की वीडियो आती, बट इंटरेस्ट आप लोगों में नहीं था, इसलिए हिम्मत हमारी थोड़ी सी लो हो जाती, क्योंकि टाइम इतनी कम मिलती है, उसके बाद भी करने का कोशिश रहता है ना। तो देखो हिंदी में अगर पास होना है ना, तो सिंपल सा इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ऐसे वगैरह हो गया, पैराग्राफ हो गया, सही विकल्प हो गया, ऐसे ऐसी चीजों को करते चलो। और हो सके तो इसके लिए मॉडल पेपर कम से कम, ये दोनों के लिए पास होना है तो 2 से 3 सेट, 2-3 सेट, 2-3 सेट ऐसा करते चलो, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए। अब यहां पर अगर आपको पास होना, क्योंकि बहुत ज्यादा समझ आता नहीं है, किसमें बचा हमारा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो मैं सामाजिक विज्ञान की अगर सबसे पहले अगर बात करूं, इसमें भाई कुछ क्वेश्चंस को आप नंबर वाइज पढ़ लो। कुछ क्वेश्चंस को नंबर वाइज मतलब आप जो है बड़े बड़े नंबर कंफर्म टॉपिक होता है इसमें से सामाजिक विज्ञान का, जैसे 4 नंबर वाला हो गया, 5 नंबर वाला होगा, 6 नंबर वाला, वो कंफर्म होते। वो जिस चैप्टर, जैसे 6 नंबर वाला पार्ट क्वेश्चन जिस पार्ट से आता है उसमें से मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन जो है करना होता है। इस टाइप से आप इसमें कर सकते हो सामाजिक विज्ञान में। और चलो ये भी नहीं करना तो भाई मॉडल पेपर 2 से 3 सेट जो है करके रखो, इसमें अगर पास होना है तो, ठीक है। वो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वेरी नहीं होता सामाजिक विज्ञान के, अगर मॉडल पेपर की बात करें तो। विज्ञान में हाँ थोड़ा से वेरी हो सकता है, इसमें सबसे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ सकता है जिनको पास होना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़ा नहीं आता है। विज्ञान की बात करें तो बड़ा नहीं आता है, तो दिक्कत ये हो जाता है कि छोटा देंगे, मतलब छोटा को कहीं से भी दिया जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा समझते हुए चलना। एकदम कंफर्म टॉपिक इसमें नहीं बताया जा सकता, बट आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दोगे कि क्या आ सकता है, मतलब क्या आ रहे हैं, तो आप इसमें सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट में अगर बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है तो आप 2020-22 ऐसा क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो 2 साल का, ठीक है। अगर मॉडल पेपर भी नहीं करना तो और क्या करना है, तो 2 साल का क्वेश्चन प्रिपेयर करके चले जाओ, देम श्योर है कि आप वहां से पास हो जाओगे। ये देखो इसमें इतना सारा वो बता दिया कि इसमें ये पढ़ के जाओ आप। तो आप जो मेरे छत्तीसगढ़ के 35% बच्चे हैं
वो आराम से वहां से पास हो जाएंगे। और पास होने के लिए बहुत ज्यादा नंबर लाना नहीं पड़ता, 25 नंबर लाना रहता है और 15 नंबर तो सही विकल्प पर रहता है। 15 नंबर कहीं भी कुछ भी करके अगर करेक्ट कर ले तो 10 नंबर ला के अंदर से नहीं ला सकते क्या? इतना भी तो लो नहीं होंगे ना कि उतना भी ना हो पाए। तो ये चीजें करना है आपको डेफिनेटली। अब बारी आती है उन बच्चों का जिनको बेसब्री से इंतजार है कि हमारी बारी कब आएगा, है ना? तो भाई आपकी बारी आ गई। किन लोगों का? हमारी वो बच्चे जो चाहते हैं कुछ बड़ा फोड़ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने जिले में टॉप करना चाहते हैं, अपने स्टेट में टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये बेस्ट पोर्शन होने वाली है। क्योंकि अब आपको आपकी देखो, आप लोग तो रुके नहीं हुए, जैसे इन लोग कुछ नहीं हुआ, इनका कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। बट जिनका टारगेट ये है उनका क्या है? वो तो भाई पहले से मेहनत कर रहे हैं ना। इसलिए तो आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में मैं बोला हूं, क्या बोला हूं कि भाई मेहनत किए हो अब क्या करो? संघर्ष करो। मेहनत किए हो अब संघर्ष करो, और जिसके लिए आप दिन रात पढ़े हो उसी के लिए क्या करना है? टूट पड़ो। ठीक है, तो अब आ गया बारी आपका कि अब जिस टारगेट के लिए दिन रात पढ़े हो एक करके, अब उसकी बारी है कि आपको एक्चुअल में करना क्या। तो देखो पूरी चीज आपको पता है कि आपको लगभग आपकी तैयारी, मैं मानता हूं कि जिसका ये टारगेट है उसका 70 to 80% पढ़ाई हो गया, लेकिन अब उसमें एक धार देना है ना? क्योंकि हमें टॉप 10 में सपोज दैट आना है, टॉप 10 लिस्ट में, तो ये मान के चलो टॉप 10 में अगर आना है तो लगभग हमें 96% तक तो अचीव करना पड़ेगा मिनिमम। क्योंकि टॉप 10 लिस्ट में जहां तक कि हम बात करें पिछले 3 सालों से, 2-3 सालों से, तो वहां पर लगभग एक एवरेज 50 स्टूडेंट तो होती है। 50 बच्चे जो है टॉप 10 लिस्ट में नाम आता है। भाई अब बोल रहे थे कई लोग टॉप 10 आना चाहिए तो 50 कैसे? तो पहला ही कई लोग आए रहते, दूसरा ही कई लोग आए रहते, छठवां ही कई लोग आए रहते, सबसे नंबर्स तो आएंगे ना, इतने 3.5 लाख बच्चों में कैसे नहीं आएंगे? तो वो होती इस वजह से ऐसा होता है। तो ये याद रखो कि आपको 96 कवर करना पड़ेगा। अब वो अचीवमेंट करने के लिए या 80 से ऊपर आप चाह रहे हो तो तब आपको बेसिक जो फंडामेंटल है वो फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप नोट बनाए हुए कुछ पर उसको पूरी तरीके से बार बार कंप्लीट करते जाओ। क्योंकि पहली बार में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन वही टाइम बार बार नहीं लग सकता। आप किसी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे, पहली बार पढ़ोगे तो मान के चलो 2 घंटा लग सकता है, लेकिन अगली बार पढ़ोगे तो 2 घंटा में 20 मिनट कम ही लगेगा, और तीसरी बार पढ़ोगे तो 40 मिनट कम लगेगा, और पढ़ोगे तो वो आधा ही घंटा में हो जाएगा, फिर 10 मिनट में होने लग जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ देखने की जरूरत पड़ेगा, बार बार उतना टाइम तो लगता नहीं है। तो आपके पास मैं बोल सकता हूँ जो भी नोट होगा स्कूल में बनवाए या कोचिंग में बनवाए, जहां पर भी बनाए, चाहे आप ऑनलाइन के थ्रू बनाए हो, कहीं से भी बनाए, वो पूरी तरीके से पढ़ो। या आपके पास जो भी होगा, क्या परीक्षा बोध होगा या बोल सकते हैं सार होगा, तो वो चीजें पूरी तरीके से एक बार अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि ब्लूप्रिंट तो आपको समझ आती, मैं मानता हूं आप उतने भी वो नहीं हो कमजोर कि आपको ये चीजें जो है समझ नहीं आती। तब पूरा नोट परीक्षा वो सार को अच्छे से पूरा क्लियर कर लो, कि बचा के मत रखो कि हम गैप में पढ़ेंगे। गैप के लिए अगर कुछ भी बचाए तो समझो वो गैप ही होने वाला है, वो मार्क्स आपका। गैप के लिए आप कुछ भी बचा के मत रखो। अभी इस फरवरी में 25 फरवरी तक एनी हो पूरा कोर्स आप 100% कंप्लीट कर लो। क्योंकि गैप में रिविजन किया जाता है, तैयारी नहीं, याद रखना, प्रिपरेशन नहीं, कि वहां पर गैप में प्रैक्टिस एंड रिवीजन किया जाता है। तो वही आपको करना है। तो आप लोग ध्यान रखो कि ये चीजें पूरी तरीके से आपका क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है भाई, हम जो है मेरे हिसाब से अब चाहो तो जो निचोड़ हमारा 2.2 दोनों मीडियम का है, ठीक है, दोनों मीडियम वाले बच्चे जो है हमारा अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा वहां का कोशिश है, और निचोड़ पहले से आया, लेकिन अभी मॉडल पेपर में देखो वही क्वेश्चन पूरा का छटा हुआ है, वही क्वेश्चन है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो। इसलिए ये चीजें से आप प्रैक्टिस कर लो। कुछ बच्चों को अभी भी बोलते हैं कि हम हिंदी का लाए, मतलब 2 से 3 बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं, हिंदी का भी ला दे, इंग्लिश का भी ला दे, तो वो ला देते, बट आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा तब। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको अदर वे पे हिंदी और इंग्लिश की भी, क्योंकि 1 शॉट तो डालेंगे बिफोर एग्जाम, ठीक है, क्या आएगी बिफोर एग्जाम, 1 डे या 2 डे 1 शॉट आएगा ही आएगा। ये हमारा पूरा कोशिश है। भले 100 बच्चे क्यों ना देखे, कोई दुख नहीं है, 3.5 लाख बच्चों में 100 बच्चे भी देखेंगे, कोई दुख नहीं। हमें उस 100 बच्चों के लिए खुशी होगा कि उसकी प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो है, हम उस 1 शॉट वीडियो में अपने करा दिए कि वो बच्चा जो है पास हो जाएगा, या ये टारगेट अचीव कर सकता है, या ये टारगेट अचीव कर सकता है। ये हमारा प्लानिंग रहेगा। हालांकि वो 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो रहेगा, मेहनत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। मत देखिए वो 3.5 लाख बच्चे, 100 बच्चे भी देखेंगे तो वो वीडियो आएगी, डोंट वरी, हम है उसके लिए, ठीक है। हम इसके लिए डिमोटिवेट कभी भी नहीं होंगे, वो प्लानिंग में हम करेंगे, मतलब करेंगे, ठीक है। साल भर किए तो अब तो पीछे नहीं हट सकते ना,
ठीक है, तो हम लगे रहेंगे, डोंट वरी। तो ये चीजें निचोड़ 2.0 से, तो इसको आपको आप लोगों को प्रिपेयर हो गए तो देखने की जरूरत नहीं रहेगा, मैं देखने के लिए आपको नहीं बोल सकता। क्यों? अगर आप सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे तो आप वीडियो को सीधा 2 गुना 3 गुना 1.5x या 2x में करो, स्पीड में बढ़ाओ, फटाफट में देखते जाओ। रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वन शॉट देखना रहेगा तब देख लेना, अदरवाइज अब ना ही देखो तो ही अच्छा है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, उस टाइम प्रैक्टिस करना है। तो ये वीडियो कोशिश रहेगा कि गेप में ला दे या गेप से पहले, अगर गेप से पहले भी ला सकते हैं अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तो, ठीक है। तो चलो इस पर आते हैं हमारे मेन मुद्दा पर, ये कर लेना। उसके बाद निचोड़ में सिर्फ देखना है आपको, क्वेश्चन देखना है, हाँ भाई इसकी आंसर क्या होगा, क्योंकि वहां से ही आपका दिमाग में आंसर आते जाएगा, रिवीजन होते जाएगा, तो ये करना है। उसके बाद तो आप लोगों को डाउट है तो क्या हम लोग को मॉडल पेपर या नहीं करना है? करना है भाई, तो आपको सिर्फ मॉडल पेपर नहीं करना है, मॉडल पेपर से कर लो, उसके बाद पूरा मॉडल पेपर पढ़ लो, क्योंकि आपसे तो मॉडल पेपर एक घंटे में आप 2 सेट 3 सेट आराम से कंप्लीट कर लोगे, जहां तक मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि आपको ऐसा एक दिन का टाइम देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई लगभग हो रखी है। अब आपको सिर्फ प्रिपरेशन प्रैक्टिस की जरूरत है, कि आपको क्वेश्चन देखना है, हाँ कौन सी हुआ है कौन से नहीं हुआ है, क्वेश्चन देख के आंसर आपके दिमाग में आ जा रहा है, तो ये मान के चलो कि आप देम से हो रहे कि आप अपने टारगेट तक पहुंचने वाले हो, अगर क्वेश्चन देख के आंसर आ रही है तो, ठीक है। तो मॉडल पेपर भी देखना है, प्लस में आपको पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू क्या होता है भैया, जैसे कि मैं आपको मैथ्स की पीवाईक्यू कराया था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस तरीके से आप हर सब्जेक्ट का सॉल्व करके देखो, और ये कोशिश करो कि अगर आपको वो अचीव करना है तो 25 डेज है, 25 डेज में कम से कम 1 से 2 पेपर आपके पास फुल टाइम है, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, तो 2 पेपर 2.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा में सॉल्व करने का कोशिश करो, क्योंकि आप खुद से करोगे यहां पर तो स्पीड और रहता है, तो 2.5 घंटे में आराम से बन जाती है। 2.5 घंटा 3 घंटा बैठो, कोई एक सब्जेक्ट उठाओ और उसको पूरा लिख करके प्रैक्टिस कर लो, और फिर आंसर्स मैच करो, आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, वो चीजें भी ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपका पॉजिटिवनेस है वो बढ़ेगा, और आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ और कर सकती हूँ और करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये आपके अंदर में वो चीजें आएगा ही आएगा। तो जो भी चीजें मैं बोला हूं वो चीजें करते तो डेफिनेटली आप टारगेट तक पहुंचोगे, और हर एक वो बच्चा हर एक वो बच्ची ये जरूर करता है जिनको वो टारगेट होता है, ठीक है। तो ये इतना चीजें हैं आप कर सकते हो, और गैप के लिए बिल्कुल भी बचा के नहीं रखना है। तो फाइनली हमारा ये तीनों स्टेप्स जो है कंप्लीट होता है। तो आप जो भी इस वीडियो से सीखे हो समझे हो उसको जरूर अप्लाई करना, क्योंकि वीडियो देखने मात्र से आपका बेटर नहीं हो पाएगा, आप पास नहीं हो पाओगे, या आप 60% नहीं ला सकते, या तो बोल सकता हूं आप 95% अचीव नहीं कर सकते। आपको उस चीज को लिए लड़ना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो भाई एक सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका सपोर्ट हमें जो है मिलती रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हमारे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और ऑल द बेस्ट सभी को।